4 जनवरी 2025 की यह बात है। बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है पूर्णिया और पूर्णिया ज़िले का एक थाना लगता है भवानीपुर। भवानीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार की पुलिस, यूपी एसटीएफ, एसटीएस इन्होंने चारों तरफ से एक मकान की घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद पुलिस आवाज़ लगाती है कि नासिर पठान अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो पुलिस को गोली चलाने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की थी तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाता है कि इतनी सारी पुलिस का यहाँ क्या काम है। दरअसल इस घर से एक व्यक्ति निकलता है, निकलने के बाद कहता है कि साहब आप क्या नाम ले रहे हैं, यह घर तो मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ, इस घर में ये सदस्य नहीं रहते हैं। जब पुलिस ने यह बात सुनी तो पुलिस को भी बड़ी हैरानी होती है। पुलिस जिसको तलाश करने के लिए आई थी, जिसका एड्रेस मिला था, दरअसल एड्रेस पे कोई और रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार पुलिस ने उसके जो 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बालक होता है उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लेके आते हैं। और जब उसके अपराध की जो भी उसने कृत्य किया था उसकी कहानी सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 11वीं में पढ़ने वाला एक छात्र जो कि अभी नाबालिग है, काम उसने ऐसा किया है जैसे कि आतंकवादी काम करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े अपराधी काम करते हैं। अब इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस भी यह सोचने पर मजबूर है कि उस बालक के साथ क्या किया जाए। बालकों वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। हालांकि फिलहाल उस बालक को वहां रखा गया है जहां पर बाल अपराधी रहते हैं, यानी कि बाल सुधार गृह में रखा गया है। लेकिन जैसे ही लोगों ने इस घटना को, इस कहानी को जानने की कोशिश की तो हर कोई हैरान रह जाता है। आज की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 11वीं क्लास में पढ़ने वाले उस छात्र ने ऐसा क्या काम किया जो उत्तर पुलिस भी सोचने पर विवश हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश के जिला पूर्णिया से शुरू होती है। लेकिन कहानी की गूंज जो सबसे पहले गूंजती है वह गूंजती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज का वो इलाका जहां पर महाकुंभ का मेला जो कि 12 साल के बाद लग रहा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की जितनी भी मशीनरी हैं सब के सब उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि उसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच में एक पोस्ट थी जो इंस्टाग्राम पे की गई थी। वो इंस्टाग्राम की पोस्ट का स्क्रीनशॉट लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था। अब चाहे वो एक्स हो, चाहे हो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह उसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल उसमें लिखा हुआ था कि नासिर कट्टर मियाँ उसके द्वारा इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया जाता है और मैसेज में ये लिखा जाता है कि कुंभ के मेले में बम ब्लास्ट करेगा और बम ब्लास्ट में कम से कम 1000 तो लोग मारे ही जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि एक भी आदमी को अगर किसी तरह की चोट पहुंचती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। यहाँ 1000 लोगों को मारने के लिए बम से उड़ाने की सीधी सीधी धमकी दी गई थी। अब पुलिस में हड़कंप मच जाता है। 31 दिसंबर 2024 को जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और नासिर पठान के नाम से वायरल हो रही थी, साथ ही एक चैटिंग थी, चैटिंग भी वायरल हो रही थी। किसी ने समझाने की कोशिश की कि तुम्हें इस तरह के काम करते हुए शोभा नहीं देता, तुम यह काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वह कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। इस तरह की चैटिंग भी थी। समझाने वालों ने समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धमकी देने वाला डर नहीं रहा है। न उसे कानून का खौफ था, न उसे किसी तरह का खौफ था। आखिरकार वह करना क्या चाहता था, या अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रयागराज की पुलिस सक्रिय हो जाती है। साथ ही प्रयागराज के इस इलाके को जहां पर कुंभ का मेला लगता है उसको इतने समय के लिए एक जिला घोषित कर दिया जाता है। दरअसल 13 जनवरी 2025 से यह कुंभ का मेला शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 तक यह कुंभ का मेला चलता रहेगा। दरअसल यहाँ पर वैसी ही व्यवस्था होती है जैसे एक जिला की व्यवस्था होती है। वहाँ डीएम भी बनते हैं, एसएसपी भी बनते हैं, थाने भी घोषित कर दिए जाते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं, चाहे वो हेल्थ की हो या फिर एजुकेशन की, किसी भी तरह की सुविधा हो, सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कर दी जाती है।
अब पुलिस को सक्रिय तो होना ही था। पुलिस उस इंस्टाग्राम की जो पोस्ट थी उसको देखा और देखने के बाद ये पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि जिस इंस्टाग्राम से भेजा गया था उस इंस्टाग्राम का जो पेज था डिलीट कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस ने अपने जो भी तकनीकी माध्यम से उनका इस्तेमाल करना शुरू किया और यह पता करने की कोशिश की कि आखिरकार यह मैसेज किस जगह से किया गया था। जो चैट वायरल हो रही थी उस चैट में एक जिले का नाम भी दिया गया था। उस जिले को बस पुलिस ने तलाशना शुरू कर दिया। एक फोटो भी दिया गया था, जैसे कि मैसेज धमकी वाला मैसेज था। धमकी वाले मैसेज के ठीक बराबर में एक फोटो था। उस फोटो को लेकर पुलिस बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अलग अलग लोगों को दिखाती है, क्या तुमने इस व्यक्ति को इसे देखा है। कुछ मना कर रहे थे, कुछ इस तरह से हाँ कर रहे थे। कुल मिलाकर पुलिस उस घर तक, उस जगह तक पहुंच जाती है जहां से आईपी एड्रेस, जैसी कोई हम मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो उसमें इंटरनेट का जो एक आईपी एड्रेस होता है, एक जो टावर होता है, उसकी लोकेशन वगैरह भी आ जाती है। तो यह टेक्निकल चीज़ें थी, उसके माध्यम से आखिरकार पुलिस उस अपराधी तक पहुंच जाती है। और पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की तो पता चलता है कि वह बिहार प्रदेश का जो जिला लगता है पूर्णिया, उसका थाना लगता है भवानीपुर। और भवानीपुर का वार्ड नंबर 4 में जब पुलिस वहां पहुंचती है तो एक व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम जीके जायसवाल होता है। जीके जायसवाल कहता है कि साहब यह तो मेरा घर है, आप किसको तलाश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम नासिर पठान को यहाँ तलाश कर रहे हैं। दरअसल उस आतंकवादी ने कुंभ के मेले को बम से उड़ाने की धमकी दी है, 1000 लोगों को मारने की धमकी दी है। अब पुलिस जब ये बात कहती है तो कहता है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला उसका एक बालक होता है जिसका नाम आयुष जायसवाल होता है। आयुष जायसवाल की जब पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि यह मैसेज इसी ने किया था। यानी कि एक जो 11वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र है आयुष जायसवाल, जिसका नाम है, उसने नासिर पठान बनकर एक इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाता है। फेक आईडी बनाने के लिए अपने ही दोस्त की मां का मोबाइल लेता है कुछ समय के लिए कि माता जी आपका मोबाइल चाहिए। उस मोबाइल में अपना खुद का सिम कार्ड डालता है। सिम कार्ड डालने के बाद इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बनाता है। फेक आईडी बनाने के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालता है। पोस्ट में साफ साफ लिखता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगेगा उसे वो बम से उड़ा देगा और कम से कम 1000 श्रद्धालुओं को मार डालेगा। और जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ती है तो आखिरकार वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम आयुष है तो तुमने जो धमकी दी है वो नासिर पठान के नाम से दी है, आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है। जब उससे पूछा जाता है तो वह कहता है कि अब से लगभग 1.5 महीने पहले उसका उस लड़के से झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था और उसी विवाद का वो बदला लेने के लिए उसने इस तरह का षड्यंत्र रचा। लेकिन वो नहीं जानता था कि मोबाइल में सिम कार्ड बदलने से चीज़ें बदल नहीं जाएगी। टेक्नोलॉजी जो होती है कई कई साल तक बस वैसी की वैसी रहती है, इसलिए इस तरह का गलत इस्तेमाल करने पर जाहिर सी बात है पुलिस उसको पकड़ ही लेगी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। हालांकि जो लड़के का पिता होता है जेके जायसवाल, वो कहता है कि 31 दिसंबर 2024 को उसका बेटा नेपाल गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, नया साल मनाने के लिए। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत पाए गए हैं, इसलिए पुलिस उसको सीधा प्रयागराज लाती है। प्रयागराज लाने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जहां बाल अपराधी रखे जाते हैं, यानी कि बाल सुधार गृह, जिसको बच्चा जेल भी कहते हैं, उसमें उसको रखा गया है। और पुलिस इस मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कुछ और भी साजिश तो नहीं है। आखिरकार उसने खुद हिंदू होते हुए मुस्लिम नाम लेने के बाद इस तरह की हालात पैदा हो गई जिससे कि एकदम हड़कंप सा मच जाता है। आखिरकार पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि कहीं कोई और बात तो नहीं है, लेकिन जो भी होता है वह कहीं हैरान करने वाला होता है। और पुलिस इस बात को लेकर भी परेशान हो जाती है कि इसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाए या बालकों जैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि काम जो किया है वो वाकई बड़े अपराधियों की तरह काम किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं वो लोग भले ही ये सोचते हैं कि हम कोई भी इस तरह का अपराध
करेंगे और चुपचाप बच के निकल जाए तो यह एक रिकॉर्ड हो जाता है और रिकॉर्ड लंबे समय तक मेंटेन रहता है। उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है, किस टावर की लोकेशन होती है, सब कुछ उसको एक तरह का रिकॉर्ड होता है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ भी इस तरह का कदम उठाने से पहले हज़ारों बार सोचना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।